देखो वीडियो बनाने देखो, अगर इनकेस अगर चाहिए होगा समझने के लिए फिर से बोलना, हम लोग भेज देंगे। यूट्यूब में चैनल है, यूट्यूब में कितना सब्सक्राइब? अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो, क्योंकि अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आउट नहीं किए पूरा, उसके लिए थोड़ा पैसा का खर्चा है। जैसे ऑनलाइन सब जब ये खरीदेंगे ना डोमेन, तब होगा। देखो, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल जो होता है वो एक बुक का नाम है। जैसे मान लो ये एक कॉपी है, इसको जर्नल हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तुम्हारा बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा सबसे पहले इस बुक में रिकॉर्ड होगा, और जो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पास करना। तो हिंदी में इसको खाता बोलते हैं। हिंदी में खाता नहीं, मतलब ये जो एक बुक होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये जर्नल बुक इसको बोलते हैं। जैसे मान लो डायरी, किसी का डायरी होता है, ठीक है, या मान लो सब्जेक्ट वाइज तुमको समझा देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ज्योग्राफी, तो इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड सारा रहेगा। तुम अपने स्कूल में सुने होंगे वर्ड जर्नल एंट्री ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जर्नल ये खाता का नाम है, मोटा मोटा बुक। पहले के वक्त में क्या होता था, ये जो एंट्रीज रिकॉर्ड होते थे ये सब मैनुअली काम होता था, मतलब पेन से रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन अब पेन से नहीं होता है, अब यही चीज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आया? एक्सेल शीट में सारा काम होता है। तो ये सबसे मेन है जर्नल। जिसको जर्नल आ गया वो किंग है। समझ में आया? इसके बाद ही सारा स्टेप्स है। समझ में आया? तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है। इसमें हम भी टाइम लेंगे, तुमको भी टाइम देंगे। शुरू में तुमको भी टाइम लग सकता है समझने में, ठीक है, लेकिन ये तुमको आ जाएगा, इस चीज का गारंटी है, ठीक है। अब जैसे ABCD बच्चा पढ़ता है तो एक दिन में अगर टीचर पढ़ा देता है तो सब थोड़ा याद हो जाता है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो अकाउंट्स का ये ABCD है, ठीक है। इसी के लिए इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। मतलब क्या है, पहला रिकॉर्डिंग जो होता है ट्रांजैक्शंस का वो इसी बुक में होता है, जर्नल बुक में। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, एकदम प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है। जर्नल बुक का नाम होता है, जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए ना रूल्स है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जो है वो दो है। एक फॉर्मूला तुम सुने होगे, ये गोल्डन रूल है ना, यही सुने होगे ना। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी, ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सिर्फ बताएंगे नॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें से MCQ क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो रूल है वो है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। इसको अमेरिकन रूल भी बोलते हैं। पूरा अकाउंट्स
इसी रूल पे बेस्ड है पूरा अकाउंट्स, ठीक है। इस रूल से अगर तुम पढ़ोगे तो जिंदगी में तुमको अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। तुम जिंदगी भर उलझे रहोगे कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। समझ में आया बात? कौन सा रूल है? ये वाला गोल्डन रूल। नहीं दिख रहा तो बोलो ना भाई, बस चुपचाप से बैठे रहते हो। पूरा नहीं आ रहा तो बोलो, उसको ही करेंगे। आया समझ में? क्लास 11 से ग्रेजुएशन तक 50 to 60 चैप्टर्स है, ठीक है। उसमें से 3-4 चैप्टर्स ऐसा है जो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। 2-3 चैप्टर है जो इस पर बेस्ड नहीं है, बाकी सारा इसी पर बेस्ड है, मॉडर्न अप्रोच पे। ये तुम सीख लोगे बस, फिर तुम्हारे लिए अकाउंट्स कुछ नहीं है। लेकिन इस पर अगर तुम बनाओगे तो जिंदगी में तुमको अकाउंट्स नहीं आएगा। तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, अब फिर बोलोगे नहीं आपको नहीं पढ़ना। समझ में आया बात? तुम इसको बताएंगे बाद में। जो स्कूल में होता है वो स्कूल में होने से कोई मतलब ही नहीं है इसमें, अकाउंट्स में तुमको क्या आता है वो मैटर करता है। स्कूल में ये तुमको थोड़ा बोला जाएगा कि तुम गोल्डन रूल से पढ़ो, एंट्री पास करो। स्कूल में वहाँ पे क्वेश्चन जाएगा 5-10 जर्नल एंट्रीज। समझ में आया बात? अब वो स्टूडेंट को क्या आना चाहिए कि एंट्री सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। समझ में आया? यही पर तो खेल है। कुछ टीचर्स जानते हैं, जानबूझकर नहीं बताते हैं। उनको पता है कि इस रूल से कभी स्टूडेंट नहीं सीख पाएगा। अगर वो मान लो कि कोई अपना खजाना बता देगा तुमको, अपना काम ये जो उसका राज है, तुम भी तो कल काम वही करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और कुछ टीचर पढ़ाते हैं इस रूल से, ठीक है। अब यहाँ पर कौन पढ़ाते हैं यहाँ हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम भी जब पढ़े थे तो इसी रूल से पढ़ा रहे थे सब। कंफ्यूज थे एकदम। ये रूल तो बहुत बाद में पता चला हम लोग को, बुक में दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को बताते नहीं है। समझ में आया बात? तो इसका फॉर्मूला ये है, हाँ, मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाना ये बताएंगे, लेकिन बाद में, क्योंकि अगर अभी तुरंत बता देंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? हाँ, जो एक सारा अकाउंट्स इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तुमको बेसिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो बता दिए हैं। अब तुम्हारे लिए ये अप्रोच से हम बताएंगे, तुमको सारा चीज इजी लगने लगेगा, ठीक है। अब देखो एसेट्स तुमको बता दिए क्या होता है, एक्सपेंस भी बता दिए किसको बोलते हैं, ड्राइंग्स भी बता दिए किसको बोलते हैं, लॉस। अगर एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग्स और लॉस ये अगर इंक्रीज होगा तो इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। अभी पूरा कराएंगे, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं। ये तो समझते हैं ऐसे करने से। तो यहाँ पर ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। जहां तुमको समझ में नहीं आएगा वहां पूछोगे। हाँ रुको ना, बता रहे अभी कुछ थोड़ा समझ में आएगा, कुछ सिर्फ लिख रहा है।
देखो ये जो है इसका फॉर्मूला है मॉडर्न अप्रोच का, क्या है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स या लॉस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं उस अकाउंट को, और अगर ये डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करते हैं। कैसे ये अब बता रहे। एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। 1 और ऊपर भी है। हाँ कर दिख रहा है ना? मिस्टर एक्स purchased furniture of rupees 10,000 for business use। ठीक है, तुमको वहां पर सेंटेंस इसको प्रैक्टिकली सोचोगे। तुम मेरे अकाउंटेंट हो, हम बोले सुनो बिजनेस के लिए हम फर्नीचर खरीदे हैं, ठीक है, क्योंकि बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हें एज ए अकाउंटेंट तुम समझ लो ये फिक्स्ड एसेट्स है मेरा, इसमें कोई दिक्कत है? तो हम बोले कि इसका एंट्री पास कर दो, क्योंकि बिजनेस के पैसे से ही खरीदे हैं। तो एंट्री पास होगा तो मेरे पास रिकॉर्ड आएगा यहाँ पैसा कहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट मेरा इंक्रीज हुआ फर्नीचर, तो यहाँ पर जो हम लिखे थे ना इफ एसेट्स इंक्रीजेस इट शैल बी डेबिटेड, तो मतलब इसका ये है फर्नीचर अकाउंट, इसको डेबिट बोर्ड पे लिखेंगे यहाँ पर, जो डेबिट लिखेंगे, ठीक है। अभी हम जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, ठीक है, सिर्फ तुमको अभी एंट्री समझा रहे हैं। फॉर्मेट तो कोई बड़ा चीज नहीं है, एंट्री समझना जरूरी पहले। और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 10,000, ठीक है। ये मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है, फिक्स्ड एसेट है मेरा ये, ठीक है। लेकिन इसको जो खरीदे हैं हम तो उसमें भी तो पैसा मेरा रुपया गया होगा, और कैश भी तो मेरा एसेट है, तो एक एसेट डिक्रीज हो गया यहाँ पर। आया समझ में? तो अब देखो इस फॉर्मूला से मिलाएंगे, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर डेबिट कर दिए, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ये यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। आगे समझ में? कुछ वो सब झमेला नहीं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये सब कुछ भी नहीं माइंड में रखना है, ठीक है। सिर्फ ये पकड़ना है और ये करते करते हो जाता है। फॉर्मूला से कोई मतलब ही नहीं है, तो बोल तो रहे हैं, ठीक है। वो सब नहीं पूछता है, वो एंट्री पास करना है तुमको। सारा एंट्री जो आगे बनाना होगा वो तुमको रटना नहीं है, तुम्हारा जर्नल स्ट्रांग हो गया। पहला चैप्टर में तुम अगर वक्त दे दिए तो आने वाला जितना चैप्टर है सब तुम्हारे लिए इजी है। समझ में आया बात? तो तुमको यहाँ पर सिर्फ ये याद करना है, एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग और लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, मतलब उसका ये चीज है कि डेबिट करना है। ये रहा, इसका मतलब हम बोलेंगे कि इंक्रीज करना है। अगर ऐसे घूम जाते तो आप भी देखते। नहीं, हमको पता है, हमको यहाँ पे समझा रहे हैं, मेरा देखना जरूरी नहीं ना है। नहीं साथ बार बोल रहे हैं, नहीं तो वो ठीक है। एक्चुअली ये वाला आपको एक और लेना है, ठीक है। जब लेंगे ना तब इसको ऐसे रखेंगे, तब ये पूरा पेज जो है ना एक ही बार में कवर हो जाएगा इसके स्क्रीन में, वो इसके वजह से दिक्कत हो रही है। तो देखो यहाँ पर, तो जब हम बोलेंगे कि एसेट, एक्सपेंस, लॉस या ड्राइंग इंक्रीज होगा
तो डेबिट करना है, तो मतलब उसका ये चीज़ है, ये DR मतलब डेबिट है, ठीक है। और जब बोलेंगे ये चार चीज में से कोई भी डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करना है, तो मतलब टू बोल के लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये डबल एंट्री सिस्टम है, जो डेबिट है इक्वल टू क्रेडिट होगा, इस चीज को याद रखना। जितना अमाउंट डेबिट तुम कर रहे हो उतना ही अमाउंट इक्वल क्रेडिट में होना चाहिए। तो क्रेडिट में लिख दीजिए। नहीं, वो नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, ये उसका रूल नहीं है, फॉर्मेट नहीं है। वो जब जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे ना, कॉलम में, हाँ कॉलम में लिखाता है। हाँ, अब वो लिखना है, अभी क्लास 11 के स्टूडेंट को वो लिखना पड़ेगा, वो तो मार्क्स काट देगा। 12 में जब ना CO में एग्जाम है तो उसमें मैटर नहीं करता, उसमें ना सिर्फ आंसर चाहिए, वो सब फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ आंसर। समझ में आया? इसमें कुछ ये एंट्री समझ में आ गया तो देखो, बिजनेस में जब भी वर्ड गुड्स दे देगा ना वो, तो तुम समझ लेना खर्चा नहीं, ये तुम जिस सामान में डील कर रहे हो उसके बारे में ये मेंशन किया है। मान लो कि तुम्हारा मोबाइल का शोरूम है, तो वहां पर मोबाइल नहीं लिखेगा, गुड्स बोल के मान लो लिख दिया, ठीक है। तुम समझ गए, हाँ मेरे स्टॉक के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हाँ, इन केस अगर क्या होता, तुम्हारा बहुत ग्रेट ईस्टर्न की तरह शोरूम है, मोबाइल भी बेच रहे हो, टीवी भी है, फ्रिज भी है, तो वहाँ पर क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वैराइटीज ऑफ थिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, नाम मेंशन करता हो कि हाँ मोबाइल खरीदा है, ठीक है। तो गुड्स जब वर्ड यूज करेगा तो मतलब क्या है, बिजनेस में बेचने वाला मेरा सामान खरीदे हो, जिसमें मेरा काम डील होगा, ठीक है। तो जब ऐसा रहेगा तो इसके लिए वर्ड, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस, ये समझ में आ गया। तो एक्सपेंस इसको एक जगह लिखा गया है। मान लो कि तुम मोबाइल खरीदे, एक साल का एक सिस्टम होता है, जनरली जो बिजनेसमैन लोग फॉलो करता है वो करता है फाइनेंशियल ईयर को फॉलो। फाइनेंशियल ईयर तो समझते होगे ना, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो तुम 2000 पीस मोबाइल खरीदे, जिसमें से 1500 सेल हो गया और 500 बच गया, वो 500 तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं। तो वो जो स्टॉक जो है वो बन जाएगा अब एसेट, ठीक है। जब नया साल, हाँ एंड के लिए भी वो स्टॉक ही ना रहेगा, हम पूछेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है तुम्हारा, हालांकि ये कॉन्सेप्ट पूरा फाइनल अकाउंट पे क्लियर होगा, लेकिन अभी तुमको बता समझाने के लिए पूछेंगे तुम्हारा माल कितना बचा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मान लो 500 बचा है, जब ये माल बच गया तो स्टॉक में जब ये कन्वर्ट हो गया तो तुम्हारे लिए ये क्या हो गया, एसेट, और जब खरीदे थे तो ये तुम्हारे लिए था एक्सपेंस। कैसे? क्योंकि बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, ठीक है। लेकिन जब माल यही बच जाता है ना आखिरी में, ये तुम्हारे लिए एसेट बन जाता है, क्योंकि ये तो तुम बेचोगे ना बाद में। जो 1500 बिका वो भी तो बेचने के लिए खरीदे। हाँ, तो वो तो बिक गया, तो वो तो खर्चा है मेरा। परचेजेस वर्ड जो यूज करते हैं वो हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, वो मेरा एसेट थोड़े था। अभी तुम जो 500 जो बचा हुआ है मोबाइल, तो बिका नहीं है, तुम्हारा पड़ा हुआ है, तो तुम्हारे का बेकार के लिए तुम्हारा सामान है वो, तो क्या तुम्हारे लिए एसेट है, तुम उसको बेचोगे तो उससे पैसा कमाओगे। तो फिर जब मान ली 500 बिक गया, हाँ, फिर जब 500 जब उसको ओपनिंग स्टॉक में जब लॉग है, तब वो फिर तुम्हारा एक्सपेंस बन जाएगा।
वही हाँ, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जब होगा वो तुम्हारा एसेट में कन्वर्ट होगा। ये छाप है। हाँ, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि स्टॉक को क्या कंसिडर किया जाता है। जब सीए का प्रिपरेशन किए थे तो उस समय इसको एसेट बोलता था। आप सीए कर रहे हैं? सीए इंटर तक पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, अभी रुका हुआ है तो उसमें इस समय इसको एसेट माना जाता था, लेकिन अब देखते हैं एक्सपेंसिव मान रहे हैं। कितना साल लगे सीए करने में? सीए करने में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए तो 4 साल में हो जाएगा, 4 साढ़े 4 साल। अभी कितना अटेम्प्ट चल रहा है? हम तो बहुत साल से छोड़े थे, रोक दिए थे, जैसे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। पढ़ते पढ़ते नहीं हो जाता है आदमी का कभी कभी, इसकी वजह से। एक अटेम्प्ट दिए कि नहीं? हाँ दिए, क्लियर नहीं हुआ मेरा इंटर का, फाउंडेशन मेरा क्लियर था, इंटर में रुक गए थे, तो अब फिर फ्यूचर में फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये समझ में आया बात। तो इस केस में क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है, 20,000, क्लियर है। और इसको खरीदने में कैश मेरा गया तो एसेट है वो मेरा कैश, तो वो डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। और जर्नल में नरेशन देना मस्ट है, नरेशन नहीं दोगे तो 1 नंबर काट लेगा। सर आप तो अभी बोले नहीं देना। नरेशन देना, नरेशन इसको बोलते हैं, लिखना पड़ेगा क्या है। तो कितना मार्क्स का है ये सर? ये एक एंट्री 2 मार्क्स का आता है, तुमको मान लो 6 दे दिया तो 12 नंबर का आएगा। समझ में आया। इसमें कुछ पूछना है? एंट्री सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं इम्पोर्टेंट होता है, अब जो बात बोलो उसको समझो, वो तो तुमको बुक में भी मिल जाएगा। एंट्री को समझकर रिकॉर्ड करना ये इम्पोर्टेंट है कि डेबिट क्यों हो रहा है ये, और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और ये मेरा एसेट डिक्रीज हुआ। क्रेडिट। हाँ, समझ में आया। ये एकदम इसमें एकदम ये हो जाना है, मतलब एक्सपर्ट, मतलब कि देखते सब ये हो जाएगा, करते करते हो जाता है, ठीक है। ये सोचोगे कि एक दिन में ऐसा नहीं होगा, करते करते यही इसी चैप्टर में तुम्हारा हो जाएगा, तो उसके बाद का सारा रास्ता आसान है। मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स विड्रॉन ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। ये क्या किया, बिजनेस के अकाउंट से 5,000 रुपीज पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया है, ठीक है। तो पर्सनल पर्पस के लिए जब विड्रॉ करेगा पैसा, उसके लिए वर्ड लगेगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगर जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो इसमें हमेशा डेबिट ही होगा, पहले की क्रेडिट। हाँ, पहले डेबिट ही होगा, उससे पहले डेबिट ही होगा। तो क्या छुपा? हाँ, कैश से करेगा तो कैश लिखेंगे, बाय चेक लिखा रहेगा, अगर अभी आएगा वो तो बैंक लिखेंगे, टू बैंक। भाई रुपया वो तो बैंक ही से तो हुआ वो, समझ में आया। सवाल तुम अच्छा किए हो, तो इस चीज को समझो कि यहाँ कहाँ से तो ट्रांसफर पहले ये सब थोड़ी था। हाँ, तो वो पहले मेरे को हुआ। आ सकता है वो लोग लिख सकता है। हाँ तो हाँ, तुम्हारा जो जहन में जो भी आएगा तुम पूछ सकते हो, तुम पूछोगे उसको, ठीक है। क्योंकि देखो, ना हम परफेक्ट है ना तुम परफेक्ट हो सकता है ऐसा कि जो तुम्हारे माइंड में हो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया होगा, तो तुम अगर हमसे पूछो, हम इनकेस अगर अभी हमको नहीं पता है, हम बोलेंगे तुमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाँ लेकिन बताएंगे जरूर, इससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, तुमको तुम्हारा सवाल का जवाब मिलेगा, समझ में आया। इसलिए
कोई भी परफेक्ट नहीं है। अब कोई ये बोल दे कि हम ये बुक पूरा पढ़ लिए, हमको पूरा आ गया, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वो लोग घुमाता है। अकाउंट्स ईजी है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। उनको हम बोले भाई परचेज और उसको रिकॉर्ड करो, तो मान लो कि कोई ग्रॉसरी शॉप पे बैठे हो, तुम क्या करोगे, उसको लिख दोगे यहाँ पर कि हाँ भाई इतना का परचेज करो, यही करोगे ना भाई। इसी को हम डबल एंट्री में कर रहे हैं, बस यही फर्क है। प्रैक्टिकली सोचो उसको, ये ऐसा सोच के नहीं करना कि हाँ ऐसा लिखा है ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है। वो जो बोल रहा है, हम जो बोलेंगे तुमको, हम तुम मान लो ग्रॉसरी शॉप में ओनर है, तुम अकाउंटेंट हो, हम बोले हाँ इसको रिकॉर्ड करो, मेरा सेल हो गया, तुम तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में रिकॉर्ड करोगे ना हिंदी। अब कोई टैली का सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करवाता है, कोई एक्सेल शीट पे काम करवाता है, यही दो में काम होता है। तो एग्जांपल देंगे इसका एक टैली का तो लैपटॉप लेके बैठना, कोई भी गूगल में फोटो दिखा दो। हाँ वो तो खुद से भी देख लो, घर में बैठो गया है। अरे जैसे नॉर्मल अच्छा ठीक है, चलो मैं दिखा दूंगा, इसमें क्या है, पहले इसको सीख लो तब इसको समझ पाओगे। एक्सेल वाला तुम समझ गए, टैली वाला नहीं। टैली उसी का स्ट्रॉन्ग रहेगा जिसका जर्नल स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जर्नल एंट्री पास करना होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करोगे वो अपने आप लेजर बन जाएगा, ऑटोमेटिक सब रहता है वहाँ। ये क्लियर हो गया? Mr. X introduced rupees 50,000 as capital in the business. ठीक है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। If liability is capital, profit, income increases, it shall be credited. ठीक इसका उल्टा, ये इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया? तो और ये जब डिक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं। अभी यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो मेरा कैश भी इंक्रीज हुआ है, कैश मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं 50,000, और कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। इसलिए पहले आप डेबिट वाला लिख देना। देखो नरेशन जो होता है ना, वो अपने ओन लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे लिखे वैसे लिखो। ये क्योंकि स्टूडेंट नया नया है, टीचर उसको एक चीज सिखाता है, बिंग से स्टार्ट करना है और बस उसको वहाँ पर लिख देना जो भी तुम कर रहे हो, जिस चीज़ का तुम एंट्री रिकॉर्ड किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, बिंग कैपिटल इन्वेस्टेड या बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, वो तुम अपने मर्जी से लिखना है। बुक में लिखा हो वही नहीं लिखना, या फिर जो हम जैसे लिखे वैसे नहीं लिखना है, लेकिन जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना सही है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि नरेशन लिखने में वक्त लगता है ना, इस चीज़ को याद रखना। समझ में आया? देखो विचार करो, जिसमें पूछना है तो पूछो। पहले फॉर्मूला देख लो आराम से।